श्री राधे राधे। भक्तों, आपको पता है अच्छी तरह से कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हीं भक्तों संतों का चरित्र आप लोग सुनते हैं और सुनाया जाता है यहाँ प्रभु की कृपा से। किंतु अभी जो चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं श्री जुगल माधुरी शरण दास जी की चरित्रावली को, उसमें एक विशेषता है कि भगवान की भक्ति जरूर थी, लेकिन लक्ष्य उनका था गुरु की भक्ति। यह हर आदमी के समझ में नहीं आ सकता है। गुरु भक्ति लक्ष्य थी उनकी, जुगल माधुरी शरण जी की, और उसी के अंदर छिपी हुई थी भगवान की भक्ति जो प्रकट नहीं थी, क्योंकि अपने गुरुदेव को वो भगवान से कम नहीं कुछ ज्यादा मानते थे। स्वयं उनके पिताजी ने जब गुरुदेव की भक्ति को संपूर्ण मानने में संदेह प्रकट किया तो वो आत्म बलिदान करने को तैयार हो गए थे। कल आपको सुनाया था मैंने। तो ये बहुत ऊंची श्रद्धा वालों के लिए होता है गुरु भक्ति की बात। उनका चरित्र आप श्रवण कर रहे थे कि गुरु भक्ति के नशा में वो चूर रहते थे। भगवान की भक्ति का नशा होता है। आप नशा का मतलब मत समझना कि कोई चीज खा पी करके नशेबाज वाला जो चीज खाते पीते हैं, गांजा भांगा अफीम चरस और गंदी ऐसी चीजें, वो नशा नहीं। वो नशा तो शरीर को भी जड़ बना देता है और चेतना को भी जड़ बना देता है, अर्थात अंदर की भक्ति शक्ति सब खत्म, सब डल हो जाता है। लेकिन जो नशा गुरु की भक्ति का या प्रभु की भक्ति का होता है, उसमें शरीर भले कुछ आपको डलनेस वाला दिखे, लेकिन अंदर तो आनंद का सिंधु हिलोरे मारता है। और आज भी वो भक्त हैं। भक्त, अब मैं नाम सबका उजागर नहीं करना चाहता, किंतु आज भी वो भक्त हैं जो गुरु भक्ति और प्रभु की भक्ति के आनंद सिंधु में गोता लगाते हैं। वो इसी मस्ती में रहते थे और गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे, मतवाले रहते थे। गुरुदेव के लिए बोलते थे अधिकतर, भगवान का भी उसमें अनुसूत रहता था। वो कहते थे बेकार हूँ बाकार हूँ, मद है हिसाब में जो, कहता हूँ और खामोश हूँ, खत है हिसाब में जो, खत है किताब में जो। आंखों से बहे दरिया लब तर न हो पावे, आंखों से बहे दरिया लब तर न होने पाए, ये भेद ही अजीब है लब प्यासा आब में जो। जाहिर को देखता हूँ कुर्बत को गर तो पूछे, ओ मुझ में और मैं उनमें बूहे गुलाब में जो। वो कहते थे जैसे गुलाब के अंदर खुशबू होती है, सुगंध होती है, ऐसे मैं अपने गुरुदेव में हूँ और गुरुदेव मुझ में है। आप इसको भगवान समझ लीजिए। जैसे भगवान में भक्त है, भक्त में भगवान है, उसी तरह से जैसे कि गुलाब में खुशबू है, ऐसा भाव वो व्यक्त करते थे। वो बोलते थे दिल में जुगल सरस हैं, अब और क्या समाए, ये खूब तमाशा है दरिया हुआब में जो। हुआ बोलते हैं बुलबुला को। देखो तमाशा किस बात का है कि एक बुलबुला में एक दरिया है, मतलब नदी। कितनी गहरी बात है भक्तों कि एक बुलबुला के अंदर एक दरिया बह रहा है। बुलबुला कौन है? मनुष्य का शरीर। और दरिया अर्थात प्रभु के प्रेम की भक्ति अथवा गुरु भक्ति।
ये भक्ति की दरिया इस मनुष्य शरीर जो बुलबुला के समान उसमें बह रहा है। यही प्रभु की कृपा है मनुष्य शरीर के लिए। हृदय में सरस के प्रवेश करते ही जुगल माधुरी शरण जी का हृदय इतना मस्ती से भर गया कि कभी कभी वो मस्ती उनके स्वाभाविक गांभीर्य की दीवार को तोड़ बाहर फूट पड़ती, बाल सुलभ विनोद की रसमयी लीला के रूप में। अब आपको याद आ गया होगा, सरस जी महाराज उनके गुरुदेव थे, जुगल माधुरी शरण के गुरुदेव सरस जी। तो वो हृदय में जब प्रवेश करते थे, आप लोग ज्यादातर यही सुने होंगे कि हृदय में भगवान रहते हैं, लेकिन हृदय में गुरुदेव के प्रवेश होने से अद्भुत प्रेम प्रकट होता था, जो स्वाभाविक उनके जो गांभीर्य था वो उसको तोड़ देता था, वो बाल सुलभ चेष्टा शुरू हो जाती थी। ऐसी ही घटना एक बार घटी जब वे नंदगांव के श्याम सुंदर गोस्वामी के साथ वृंदावन आए श्री गौरांगदास बाबा जी महाराज के दर्शन करने। उनके प्रति वो गुरु बुद्धि रखते थे। गौरांगदास जी महाराज बहुत महान संत थे, तो गुरु बुद्धि रखते थे उनके प्रति, और उनके दर्शन करने अक्सर आया करते थे। और 2 दिन बाद भाद्र शुक्ला एकादशी थी। उस दिन बरसाने में सांकरी खोर पर राधा कृष्ण की एक विनोद भरी लीला हुई थी। राधा रानी के संकेत पर सखियों ने नंदलाल की चुटिया बांधी थी। उस लीला की स्मृति में आज भी उसी चित्र पर रासधारी सांकरी खोर पर उस लीला का अभिनय किया करते हैं। अभिनय में नंदलाल की चुटिया बांध दी जाती है। श्री जी के मंदिर में भी लाल जी की चुटिया बांध दी जाती है, और तब तक नहीं खोली जाती जब तक लीला अभिनय के नंदलाल की चुटिया न खोल दी जाए। अब आप समझिए, राधा रानी के जो मंदिर है उसमें भी भगवान की चुटिया बांधी जाती है, और लीला जो होती है पहाड़ पर, वो लीला जब पूरी हो जाती तब वहां मंदिर में चुटिया खोली जाती भगवान की। उस दिन नंदग्राम का कोई ब्रजवासी बरसाने नहीं आता। नंदगांव का कोई ब्रजवासी, ये नंदगांव की बात की बताई जा रही, और जाता है तो उसकी चुटिया भी बांध दी जाती है। जुगल माधुरी शरण जी को उस लीला के दर्शन का लोभ समझ लीजिए मन में आ गया कि देखना हमें। तो उन्होंने कहा श्याम जी से, श्याम जी एकादशी को बरसाना चलेंगे, उस लीला का दर्शन करेंगे। तो श्याम जी ने कहा आप जाइएगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे क्या चुटिया बनवानी है। जुगल माधुरी जी के आग्रह पर वे बोले अच्छा आप चलिए, मैं उस दिन आऊंगा, पर राजभोग के बाद, जब चुटिया बांधने की लीला समाप्त हो जाएगी। फिर सोचा कि राजभोग के बाद जाने में देर हो जाएगी, इसलिए पहले ही चले जाएंगे और राजभोग तक कहीं छिपे रहेंगे। वे लीला के पहले ही बरसाने चले गए और विलासगढ़ में छिपे रहे। लीला के समय नियमानुसार पुकार पड़ी, बरसाने का कोई है? जुगल माधुरी जी ने कह दिया विलासगढ़ में एक बैठा है। अब देखो भक्त भाव की लीला। बस युवतियां वहां पहुंच गई और पुलिस की तरह से विलासगढ़ घेरा डाल दिया, और श्याम जी पकड़े गए और उन्हें सांकरी खोर पर ले जाया गया। लीला की सखियों ने उनकी चुटिया बांधी और गुलचे मारे। दूसरी युवतियों ने भी गुलचों और घूसों से उनकी पूजा की, और जुगल माधुरी जी देख देख कर हंसते रहे। श्याम जी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर छुटकारा पाए। जुगल माधुरी जी अब संसार को भूले रहते और राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के चिंतन में डूबे रहते, और मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करते, हमें गुरु अपनी सी कर देना, हमें गुरु अपनी सी कर लेना, अपनी रूप धारण अपनी रहनी गहनी देना,
हमें गुरु अपनी सी कर लेना। गुरुदेव जैसे आप हैं ऐसे हमको प्रेम रस में डुबा दीजिए अपनी जैसे। अपना प्रेम भावना अपनी अपने रंग रंग लेना। अपना प्रेम भावना अपनी अपने रंग रंग लेना। हमें गुरु अपनी सी कर लेना। गुरु ने उनकी पुकार सुन ली भक्तों। अनायास उनकी करुणा की वृष्टि उन पर हो गई। उन्होंने अपनी सी कर लिया। उनकी कृपा से उनका अंतश्चिंतित सहचरी रूप सिद्ध हो गया। जो मन में चिंतन चलता था सहचरी भाव की, वो सिद्ध हो गया। और तब उन्होंने बोला था, मेरी बात बन गई नी की, प्यारी बन गई मैं तो पी की। मेरी बात बन गई नी की। सरस सखे कुंजन से आई, मैं भी चरण शरण में धाई। अब आप देखिए, सरस जी महाराज तो गुरु थे इनके, जुगल माधवेश्वरन के गुरु जी थे। लेकिन अब वो भक्तों ये इस रस की उपासना में ना, गुरु जो होते हैं अग्रगामिनी सखी होते हैं। सखी जो आगे आगे चलती है और शिष्य जो पीछे चलने वाली सखी है, इस भावना में। तो वो कह रहे हैं, सरस सखी कुंजन से आई, मैं भी चरण शरण में धाई। लिया मुझे फिर चरण लगाए, पा गए अपने लीकी। मेरी बात बन गई नी की। मेरी बात बन गई नी की। प्यारी बन गई मैं तो पी की। सहचरी पद बख्शाया खासा, कर ली आप सरीखी। मेरी बात बन गई नी की। तत्व स्वरूपी काया पाऊं, भवसागर में बहुरिन आऊं। तत्व सरीखी तत्व स्वरूपी काया पाऊं, भवसागर में बहुरिन आऊं। अब तो नित रंग रली मनाऊं, बात पड़े नहीं फीकी। मेरी बात बन गई नी की। सरस माधुरी तस गुरु प्यारे, सब विधि हैं अपने रखवारे। जुगल माधुरी नहीं सुध बिसरे, अंजलो चरण परो की। मेरी बात बन गई नी की। अंतश्चिंतित देह के सिद्ध हो जाने पर साधक पार्थिव शरीर के रहते हुए भी दिव्य जगत में विचरण किया करता है। दरअसल उसका पार्थिव शरीर भी तब प्राकृत नहीं रहता। वो देखने में प्राकृत जैसा लगते हुए भी चिन्मयत्व तो प्राप्त कर लेता है और प्राकृत जगत के नियमों को लांघने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए सिद्ध पुरुषों के चरित्र में कभी कभी ऐसी चमत्कारी बातें देखने में आती हैं जो साधारण लोगों के लिए असंभव होती हैं। जैसे बिना चले फिरे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, एक साथ एक से अधिक स्थानों पर प्रकट हो जाना। जुगल माधुरी शरण जी के चरित्र में भी एक बार इस प्रकार की घटना घटी जिसे उनकी सिद्धावस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जा सकता है। लोगों ने माना, भक्तों ने माना इस बात को। भक्तों एक बार की बात है, वे अपने दामाद श्री सतगुरु शरण जी और कुछ अन्य लोगों के साथ नंदगांव गए। उन्हें हृदय रोग था, इसलिए ऊपर मंदिर में नहीं चढ़े और नंदलाल जी की सेवा उस समय श्याम सुंदर गोस्वामी जी की चल रही थी। तो उन्हीं के द्वारा नंदलाल जी का प्रसाद नीचे मंगा करके पा लिया। संध्या 4 बजे सब लोग बरसाने गए। वहां भी बहुत सी सीढ़ियां चढ़कर श्री जी के मंदिर में जाना था, जो जुगल माधुरी शरण जी के लिए संभव नहीं था।
तो सतगुरु शरण जी ने उनके लिए डोली मंगा लेने को कहा, तो उन्होंने ये कहकर के मना कर दिया कि मैं ब्रजवासियों के कंधे पर चढ़कर नहीं जाऊंगा, चाहे वे जिस जाति के हों। इसलिए सब लोग उन्हें नीचे छोड़कर ऊपर चले गए। मंदिर में पहुंचे तो देखा कि जुगल माधुरी जी पहले ही वहां पहुंचे हुए हैं। सतगुरु शरण जी ने आश्चर्य से पूछा, आप कैसे आए? उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता, श्री जी जाने। अब जुगल माधुरी जी अब गुरु कृपा के तराने गाते और भावना में नित्य नए नए महल महलात और कुंज निकुंजों का निर्माण करते। राधा कृष्ण उनमें खींचे चले आते और वे अपने सहचरी देह से गुरु रूपा सखी के अनुगत्य में उनकी प्रेम सेवा करके सुखी होते। मैंने अभी बताया था ना आपसे कि इस मार्ग में गुरुदेव जो आगे चलने वाले सखी होते हैं, अग्रगामी सखी होते हैं, और शिष्य जो उनका अनुगमन करता है। बड़े भाव से कैसे अपने व्यक्त कर रहे भाव को देखिए। कहते हैं, हम दिल तंबूर के तार मिला रहमत के तराने गाते हैं, हम दिल के हुजूरे में कैद हुए, हम दिल के हजूरे में कैद हुए, कहीं और न आते जाते हैं, हम दिल तंबूर के तार मिला रहमत के तराने गाते हैं। हमने ऐसे रहीम का दर पकड़ा जहां पाप न देखे जाते हैं, जो कर कर प्यार पाप हरण दिलवर तक चट पहुंचाते हैं। इस मन की विभूति का क्या कहूं, संभव सब कर दिखलाता है, पर इसका लक्ष्य परम है क्या, ये सतगुरु ही बतलाते हैं। मेरे दिलवर के दर पर हरदम अनहद के बाजे बजते हैं, जब भी सुरता को जोड़े इधर अद्भुत ही आनंद पाते हैं। हमें राज नहीं महाराज मिले, महलात बनाना सिखाया है, हम बिन सामान यहाँ का लिए नित नए महलात बनाते हैं। जो सेवा है ना ध्यान में, सखी रूप में राधा रानी की सेवा, कन्हैया की सेवा, उसकी बात बतला रहे हैं। यह महल अनुपम जादू का दिलदार को खींच बुलाता है, उनके संग हम आनंद से फिर नित नई रंग रली मनाते हैं। यह दयन सरस सतगुरु की है, डंके की चोट सुनाते हैं, हम इस आनंद जुगल रस में श्री सरस कृपा से समाते हैं। सरस प्रताप ग्रंथ में वर्णन है भक्तों। सतगुरु की कृपा, पूर्ण कृपा होने पर शिष्य को काल का भय नहीं रहता, उसका मरना जीना नहीं होता। वो गुरु कृपा के बल पर मृत्यु के सिर पर पैर रख करके चाहे नित्य धाम को जा सकता है। जुगल माधुरी जी की भी यही अवस्था थी, जैसा कि उनके पद की कुछ पंक्तियों से समझ में आता है। वो बोलते हैं, सखी आए मेरे सतगुरु रहम करके, पकड़ पकड़ पहुंचाए अमरपुर, आए प्रिया प्रीतम से कौल करके, देंगे हमें वो सेवा महल के, करेंगे निहाल परिकर में वर के, नाम खजाने भरेंगे ही में, जाएंगे काल पे चरण धर के, मरता है कौन अब जन्म कौन लेगा, बरसे अमीरस को वो झरझर के। महाराज पर जुगल माधुरी शरण जी गुरु आज्ञा बिना शरीर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए गुरु जी से अपने देश ले चलने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना उन्होंने जो किया था वो राजस्थानी भाषा में है, आप
पूरा तो समझने में मुश्किल पड़ता है, लेकिन भाव बहुत है उसमें। बोलते हैं, माने परदेसिया क्यों छोड़ा जी, सतगुरु ले चालो निज देश स्थाई। यो नहीं माँ को देश रंगेला, यो नहीं माँ को देश। प्रिया प्रियतम कुंज बसाओ, वहाँ रंग रली हमेश। जगमग ज्योति उजास अनुपम, जहाँ नहीं चंद दिनेश। निज महिला सेवा बख्शाओ, जहाँ नहीं दुख लवलेश। दया करो सहचरी बनाओ, 16 बरस की बयेस। नाक बुलाक सज दो प्यारा, घूंघर वाला केश। सहचरी अर्थात जो राधा रानी की सेवा में रहने वाली जो सखियां हैं, उनकी बात की जा रही कि वो रूप हमारा बना दीजिए गुरुदेव। तड़प तड़प के मैं दुख पाऊं, जहां नहीं कोई हितेश। थाको ही मने बड़ो आसरो, काटो जी कर्म कलेश। देख मने सब हंसे हंसावे, बात बनावे छेस। जुगल माधुरी ने चालो, जुगल माधुरी ने ले चालो, काई कहूँ अब शेष। बहुत अद्भुत भाव है भक्तों। अब इनके आगे की भावमयी चरित्र की बातें मैं कल आपको सुनाऊंगा। आज यहीं विराम दे रहा हूँ, इनके चरणों में प्रणाम करके। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।